नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं का जो आपका पेपर हो गया दोस्तों। पूरा का पूरा आंसर बात करेंगे, A to Z आप आंसर मिला सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पूरा रियल पेपर का आंसर मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। कक्षा 9वीं विषय हिंदी का है, पूरा का पूरा रियल पेपर है दोस्तों, कोई भी फेक पेपर नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चयन करके लिखिए। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हमारा पहला प्रश्न क्या है, कबीरदास की रचना क्या है। तो कबीरदास की रचना सकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र या यामा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, रसखान किस शाखा के कवि हैं। रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। पहला ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या प्रेम भक्ति शाखा। तो इसका 7 नंबर आंसर सही होगा, कृष्ण भक्ति शाखा। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, कामयानी क्या है। खंड का, मुक्तक का, महाकाव्य या इसमें से कोई नहीं। तो इसका 100 ऑप्शन सही होगा, यानी महाकाव्य इसका सही आंसर होगा। और इसी तरह हमारा चौथा प्रश्न है, झूरी के साले का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोती, सुरेश, गया या हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, दो वर्णों के मेल होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। संधि, समास, शब्द या वाक्य क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संधि, पहला नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है हमारा, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। कहानी, रिपोर्तार्ज, उपन्यास या नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपोर्तार्ज। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। पूरा का पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया गया है, कोई भी चार्जेस हमारे चैनल पर नहीं लिया गया है। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, उचित शब्दों का चयन करके लिखिए। पहला प्रश्न जिसमें लटकत सांसों से कच्चे धागा में आत्मा के रूप में होती है, नाव खींच रही है। दूसरा प्रश्न है, दोहा ... छंद है। तो मात्रिक छंद है, इसका सही आंसर मात्रिक हो जाएगा। तीसरा है, खंड काव्य की जीवन किसी एक घटना पर चित्रण होती है। चौथा है, लहासा की ओर पाठ के मंदिर में हस्तलिखित है। कितनी पोथियां हस्तलिखित है। तो 103। इसी तरह सामाजिक शब्द या पद में अलग करना कहलाता है समास विग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा समास विग्रह। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे निम्नलिखित सत्य और असत्य के आंसर। जहाँ दोस्तों रसखान के गुरु का नाम गोविठलनाथ था, यह असत्य है। पहला असत्य है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, सत्य है। और श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, यह असत्य है। और सलीम अली की उम्र सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, यह सत्य है। उपहास में उपसर्ग उप है, सही है। इसी तरह अगला प्रश्न है हमारा, प्रति का अर्थ वह जमीन जो बोई जोती नहीं हो, यह भी सत्य है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। इसी तरह हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, आधुनिक काल का होगा भारतेंदु युग। आधुनिक काल का क्या होगा, पहले का फा होगा। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण। बुद्धिहीन प्राणी कहलाता है गधा। तीसरे का होगा दोस्तों द नंबर, तीसरे का द नंबर। रात का तस्मभ है रात्रि। और भूमि होती है धरा। और मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यह आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सही जोड़ी, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह लिख के आए होंगे तो आपके पूरे के पूरे आंसर 100 to 100% श्योर होंगे। आप पूरा का पूरा आंसर मिला लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर रियल पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसी तरह निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवि कौन कौन से हैं। तो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेद, तो महाकाव्य और खंड काव्य हैं।
इसी तरह कहानी के कितने तत्व हैं, तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। अंधकार शब्द का तस्मा बहु होगा अंधेरा, क्या होगा? अंधेरा। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का क्या नाम था? विशेषांक का नाम बाल विमर्श था। लेखिका मृदुला गर्ग के फरादरी मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? उनकी पहली संतान लड़की हो। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्लियर करा चुका हूँ क्लास 9 की हिंदी सब्जेक्ट का। अगर इसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस करें।